दोस्तों, मैं आज कोरोना काल में हमारी सरकारों की क्या क्या तैयारियां रही हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए आपके सामने आया हूं। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे छोटी छोटी दिक्कतों के चलते बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं, वो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। अब आपको दिल्ली में नजफगढ़ एक जगह है, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। बाहरी दिल्ली का एक बहुत ही प्रमुख इलाका है। इससे सटे हुए तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं और उसमें बड़ी तादाद में आबादी रहती है। लेकिन भारत सरकार के 100 करोड़ रुपए की लागत से नजफगढ़ में एक अस्पताल बन रहा है। ये अस्पताल पीछे 15 साल से बन रहा है। ये आप देखिए कि ये अस्पताल है, ये बीते 15 साल से अस्पताल बन रहा है। और 2004 से लेकर अब तक कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद से लेकर फिलहाल के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा तक, सबने इसका शिलान्यास किया है। मतलब 15 साल में 3 बार शिलान्यास इस हॉस्पिटल का हो चुका है। लगभग 90% इस अस्पताल का काम हो चुका है। होता ये कि कोरोना काल में जब आपको पता है कि मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी और लोग बड़ी तादाद में बीमार पड़ेंगे, तब इस अस्पताल को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। लगभग 90% इस अस्पताल का काम भी हो चुका है। लेकिन 100 करोड़ रुपए की लागत का ये अस्पताल अब तक जानते हैं किस लिए नहीं खुला है? इन 4 पेड़ों के चलते ये अस्पताल अब तक नहीं खोला जा सका है। ये जो 4 पेड़ आपको दिख रहे हैं अस्पताल के पोर्टिको में, इस 4 पेड़ों की शिफ्टिंग कैसे की जाए, इसके चलते ये अस्पताल नहीं खोला जा सका। और इसी नजफगढ़ में, ये जो नजफगढ़ का इलाका है, ये दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है। एक ज़िला है, दक्षिणी पश्चिमी ज़िला उसको बोलते हैं। यहाँ पर एक साल में 2,500 से ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये जो नजफगढ़ के पास के गांव हैं, वो हरियाणा से सटे हुए गांव हैं। अभी इस पिछले 20 दिनों में कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको दिल्ली में बेड नहीं मिल पाया और जिनको अस्पताल हरियाणा में मिला, रोहतक में मिला, झज्जर में मिला, वहाँ वो गए अपना इलाज करवाने के लिए। सोचिए अगर ये अस्पताल 100 बेड का चालू होता, शुरू हो जाता इस कोरोना काल में, तो कितनी ज़िंदगियों, कितनी जानें बच सकती थी। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनका दर्द यही है कि पिछले 15 साल से इस अस्पताल को बनते हुए देख रहे हैं। कोरोना काल में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको अस्पताल की थी, तब ये अस्पताल इसलिए नहीं बना क्योंकि ये 4 पेड़ों की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी भी कोई अभी जवाबदेही नहीं है। जो यहाँ के सांसद हैं प्रवेश वर्मा बीजेपी से, वो ये कहते हैं कि ये जो 4 पेड़ हैं इनकी शिफ्टिंग की फाइल दिल्ली सरकार ने रोक रखी है। चूँकि ये भारत सरकार का हॉस्पिटल है, उनके फंड से हॉस्पिटल बन रहा है, तो इस पर अब राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल अस्पताल मरीज़ों की यहाँ पर जमावड़ा होना चाहिए, मरीज़ों का, लेकिन यहाँ नेताओं का जमावड़ा होता है और इस पर खूब राजनीति चल रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि भारत सरकार ने इसके काम को डिले किया, धीमा किया इसका काम, इसके वजह से नहीं शुरू हो पाया। जबकि जो सांसद हैं स्थानीय बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि ये 4 पेड़ों की जो शिफ्टिंग है, इसको 4 पेड़ों की शिफ्टिंग की अनुमति दिल्ली सरकार ने नहीं दी, वन विभाग ने, तो इसके वजह से ये अस्पताल नहीं शुरू हो पाया। अब हालत ये है कि तंबुओं में अस्पताल, टेंट हाउस में अस्पताल, बैंक्वेट हॉल में अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन जिसकी बिल्डिंग 90% तक कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ एक भी मरीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अस्पताल नहीं चल रहा है क्योंकि 4 पेड़ ये इस अस्पताल को खोलने के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हैं। तो ये आप सोचिए कि ये लाल फीताशाही है या राजनीति है या हमारी सेहत जो सुविधाओं से जुड़ा हुआ मसला है, वो बिल्कुल ही एकदम खड्डे लाइन में है।
कि उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अब जब बिल्कुल कोरोना आपदा एकदम सिर पर पड़ गई, लोगों की सड़कों पर मौतें होने लगीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तब अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि अस्पताल इसलिए नहीं शुरू पाया क्योंकि पेड़ यहाँ पर शिफ्ट नहीं करवा पाए हम। तो ये आप सोचिए कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, और अगर अब भी हम सचेत नहीं हुए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, तो कोरोना की दूसरी लहर में तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं और सिस्टम बिल्कुल हमें घुटनों पर दिखा। जब तीसरी लहर आएगी तब आप सोचिएगा कि क्या होगा। इसीलिए अनुरोध है माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, ताकि जो नजफगढ़ के आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, जो बेचारे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए 12-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, उनके लिए ये कम से कम अस्पताल हो और उनका यहाँ पर इलाज हो सके। नजफगढ़ से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।